ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सोचना, घर जाके बैठो, डायरी पेन लेना, बैठ के सोचना। मेरे पास प्रॉब्लम थी, मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, वो सोल्यूशन कैसे दे सकता हूँ। चलो अब आपको एक और अच्छा सा मेरे अंदर, जैसे आपने प्रॉब्लम की बात करी ना, मैंने कहा क्वेश्चनिंग करना, तो अंदर से कुछ आया है वो बताता हूँ मैं आपको। बोर्ड की वैसे ज़्यादा जरूरत होनी तो नहीं चाहिए, पर लिखना ज़रूरी है भैया। 2014 के टाइम था जब मैं कॉलेज में था, तो करना तो मैं कुछ और चाहता था, बट वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, या अपने आप को कह देना ऐसा नहीं करना। तो उस टाइम मैंने ना एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी, तो संडे को ज्वाइन की थी, और उसके 2 ट्रेनिंग होती है, जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो ऐसे ट्रेनिंग थी। तो हम गए थे यहीं बहादुरगढ़ में, एक बहादुरगढ़ तो नहीं, हरियाणा में एक रोहतक है, रोहतक शहर है, तो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग हुई, तो मैं गया। तो मुझे आज भी करेक्ट याद है कि उस कमरे का डेकोरेशन कैसा था। वाइट बोर्ड था, ऐसे एक छोटा, मुझे बड़ा है थोड़ा छोटा वाइट बोर्ड था। तो वहाँ पे एक पर्सन था, उसने एक बात कही थी कि आप जो भी एक्सपेक्टेशन सोच कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने जो भी एक्सपेक्टेशन सोच कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, अगर वो फुलफिल नहीं हुई, अगर वो पूरी नहीं हुई, तो आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को गिल्ट की नज़र से देखने वाले हो, गिल्ट की नज़र से देखने वाले हो, आप अपने आप को एक विक्टिम देखने वाले हो। ध्यान रखना, मैं आज ही आपको बता देता हूँ। उसने बिल्कुल हाँ एग्जैक्ट याद है मुझे, वर्ड टू वर्ड याद है मुझे वो बात, क्योंकि जब मैंने छोड़ा तो एक सच में मेरे अंदर वो गिल्ट आ गया था, मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, क्या मैं नहीं करना चाहिए, पैसा वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। तो उसने ये कहा था कि गिल्ट की नज़र से और विक्टिम की नज़र से देखने वाले हो, बट आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखा कर जाएगी, कुछ कहीं कनेक्ट करेगी। अभी आपको नहीं पता, क्योंकि अभी आप फ्यूचर को नहीं देखने वाले। तो जब भी फ्यूचर में पहुंचोगे और पास्ट में नज़र देखोगे, तो 2 नज़र होंगी आपकी, 2 नज़र होंगी आपकी, या तो आपकी नज़र होगी वही विक्टिम वाली, एक गिल्ट वाली। मैं आपको वही एक लाइन बता रहा हूं, अभी आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो ये 2 नज़र होंगी आपकी। या तो आप विक्टिम नज़र से देखोगे कि यार पैसा वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, फिर मतलब लोग, मतलब कुछ भी आएगा आपके मन में, मेरे खिलाफ आएगा, किसी और पर्सन के खिलाफ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। दूसरी, जो दूसरी नज़र है, वो नज़र क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा था अगर दूसरी नज़र होगी आपकी लर्निंग की नज़र, अगर आपने अपने माइंड को एक बार ये कह दिया ना, अपने आप से ये सवाल पूछा, अब पास्ट में चलो, देखते हैं हमने वहां से क्या सीखा, देखते हैं मैंने वहां से क्या सीखा। तो आपकी नज़र, वो जो आपका परसेप्शन होने वाला फ्यूचर में, वो कुछ अलग ही होगा। फिर आपको मज़ा आएगा कि कुछ अलग सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और वो जो सीखा हुआ ना, फिर आपको उस प्रेजेंट में काम आएगा, जो आने वाले फ्यूचर में कभी बनेगा, उस जो पास्ट में देखोगे। तो आज मैं अगर मैं इस मोमेंट में जाऊँ, उस 2014 के पास्ट में जाऊँ, उस कमरे में वापस दोबारा जाके बैठूँ उसी में, क्योंकि मैं यहाँ यूँ बैठा था, और मेरे राइट साइड में खिड़की थी, और मैं खिड़की के सामने, आज भी मुझे याद है, पेड़ पार्क था, और साथ में सड़क थी, मतलब कोने वाली बिल्डिंग होती है ना, एल टाइप की बिल्डिंग, तो वही थी, और सामने एक पार्क था, तो उस पार्क में पेड़ थे। तो मैं आज भी मुझे दिख रहा है सेम वही सीन। तो अगर मैं उस पास्ट में जाके उस कुर्सी पर बैठूं, या तो मेरी नज़र विक्टिम वाली हो सकती है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मेरे पैसे डूब गए, मेरे पैसे डूब गए, या मैं लर्निंग की नज़र से देखूं। लर्निंग नज़र क्या होगी, मैंने वहाँ से क्या सीखा जब मैंने ज्वाइन की। या तो एक तो ये लाइन सीखी मैंने कि भाई पास्ट में कुछ अच्छा होने वाला, कुछ होगा जो इससे बढ़ के वहाँ तक मिलने वाला। जब पास्ट में देखोगे तो दिखेगा, हंसी आएगी अपने आप पे। या दूसरा क्या मैंने क्या सीखा कि भैया जब मैंने वो ज्वाइन की थी ना, तो मेरी अपनी ग्रीड थी, मेरा अपना लालच था, मेरा अपना लालच था वहाँ पे। हर बिजनेसमैन का, हर एंटरप्रेन्योर का, हर इंसान का लालच है, बट हम अपने लालच में सामने वाले को नहीं देख पाते। हम पर लालच इतना हावी हो जाता है, आप पर इतनी ग्रीड हावी हो जाती है, हम सामने वाले को नहीं देख पाते, है ना। बट मैंने वहाँ से सीखा कि भाई मैं अपनी ग्रीड की वजह से वहाँ फंसा था, कि मैं वहाँ अपना फ़ायदा देकर लोगों को लेके जा रहा था। वहाँ मैं 10-15 लोगों को लेके गया, पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो सबने मेरे पर हंसे। तो अगर मैं आज मैं ये देखूँ कि वहाँ मैं अपने लालच के लेके गया था, तो क्या होगी, एक लर्निंग आ गई कि अपने लालच के लिए नहीं करना। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस क्या करता है, कंज्यूमर डिमांड,
कस्टमर की जो नीड है उस पर फोकस करता है कि उसकी नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास किस तरीके से आने वाला है। वो आज मान लो आप स्टूडेंट है तो आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं आपको, आप करो चाहे ना करो। आज भी मैं क्या अलग तरीके से कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो लर्निंग मेरा साथ दे रही है, वो लर्निंग मेरा साथ दे रही है। अगर मैं विक्टिम होता और मैं कर लेता तो फिर मैं वही बन जाता दोबारा। तो लर्निंग हमेशा रहेगी, इस क्लास से भी कुछ लर्निंग रहेगी, वो रील्स वाली लर्निंग रहेगी कि कुछ एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं। जो मैंने आपको कहा, आपके पास वो लर्निंग रहेगी कि मेरे घर पे जाके बैठोगे वो प्रॉब्लम्स क्या है मेरे पास जो मैंने सॉल्व किए हैं अपने लिए। तो एक और माइंडसेट इनकी, मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके इंजीनियरिंग करते हुए क्या हुई, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम थी जो जिनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्होंने अपने लिए निकाल दिया, तो एक और लर्निंग आ गई। तो जिस तरह अपने पास्ट में जाके देखोगे तो एक लर्निंग की नज़र से देखोगे, परसेप्शन बदल जाएंगे, एक विजडम क्रिएट हो जाएगी। और जैसे विजडम क्रिएट हो जाएगी आपके अंदर, आपने देखा कि लर्निंग क्या आने वाली है, आपने देखा कि लर्निंग क्या आने वाली है, तो वहाँ पे जो आपकी लर्निंग होगी ना, वहाँ पे जो आपकी लर्निंग होगी वो आपके अंदर एक हंसी क्रिएट कर देगी, आपके अंदर एक स्माइल क्रिएट कर देगी, आपके अंदर एक वो ठहराव क्रिएट कर देगी, आपके अंदर वो एक ठंडापन कहते हैं ना, शांति क्रिएट कर देगी। अच्छा यार मैं क्या सोचता था उस समय, मैं क्यों सोचता था, क्योंकि वो उस सिचुएशन पर वो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो उस टाइप की थी, उस टाइप की थी। ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं मेरे पास, जो ये आज ये नज़र मिली है वो नज़र नहीं थी, तो इसलिए मैं ऐसा देखता था। आज वो नज़र है तो आज मैं बिजनेस को बिजनेस की नज़र से देखता हूँ। क्या कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है, पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मेरा बिजनेस है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं भी तो औरों की तरह बिजनेस कर रहा हूँ, मैं भी औरों की तरह कर रहा हूँ। फिर उनमें और मेरे में फ़र्क क्या है, ऐसा एक लर्निंग क्रिएट होनी चाहिए। एक ऐसा सवाल आना चाहिए कि वो और मैं जब एक हैं, वो और मैं, वो जो और बिजनेस कर रहे हैं चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हो, बिजनेस गलत नहीं है, बट क्या सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत है। प्लीज माइंड डोंट माइंड, बट सिस्टम गलत है यार। जब आपके पास सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन को मार्केट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों लोगों को पीछे जाके उस सॉल्यूशन को पिच कर रहे हो, क्यों उसको पिच कर रहे हो? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि 100 में से अगर आपने 10 ज्वाइनिंग करा ली तो 2 तो साथ देंगे। अरे उन 8 के बारे में भी तो सोचो, वो कौन सोचेगा? उनका उनका क्या भाई, उनके भी तो पैसे लगे हैं, किसी के घर में पैसे पेड़ पे तो थे नहीं, तो उनके लिए कुछ सोचना है। यही एक लर्निंग है, यही एक लर्निंग है भैया, और कुछ लर्निंग ही नहीं है। उनके लिए सोचना पहले कि जो अगर 8 भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए चीज़ें कैसे आसान बनाई जाए, उनके लिए चीज़ कैसे आसान बने। मान लो आप कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे, तो मैं इनके लिए आसान कैसे बना दूं? कि जरूरी नहीं है ना भैया, मान लो आपका माइंडसेट है इस तरीके से सोचने का, बिजनेस को बिजनेस के नज़र से, इनका नहीं है, तो इनके माइंडसेट को कैसे समझा जाए और जो इनको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दिया जाए, वही तो चाहिए इन्हें। फॉर एवर तो ये हंस के कर लेंगे, हंस के मतलब हंस के कर लेंगे, और चाहे किसी के साथ कर ले, मेरे साथ ना करें, क्या होगा? एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला ना। तो इनकी नज़र में एक रहेगी कि एक ब्रांड है, यानी कि एक विकास शर्मा है, एक है जो अलग तरीके से समझा रहा, जो अपने से पहले, अपने उस ग्रीड से पहले, जो उसने 2014 में ग्रीड के अकॉर्डिंग काम किया था, उस ग्रीड से पहले आज मेरे बारे में सोच रहा है। क्या मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग है, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उस समझने को आसान कर रहा है मेरे लिए, तो उस तरीके से आप करोगे तो और आसान हो जाएगा। बट लर्निंग चाहिए भैया, वो लर्निंग चाहिए जहां आपने विजडम क्रिएट किया अपने माइंड के अंदर। विजडम नॉट वुडन, क्या कहते हैं उसे, एक जख्मी इंसान, गिल्ट वाला इंसान, वो नहीं कि जो हो गया ये लूट गया वुट गया, वो नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ में, इस ह्यूमन लाइफ में 2 ही फैक्टर हैं, सक्सेस और फेलियर। ये तो सोसाइटी ने क्रिएट किया भाई आपके लिए, ये तो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। हमेशा एक बच्चे के माइंडसेट से, वो बच्चा पैदा ही तो हुआ है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ उसे नहीं पता क्या है अच्छा है क्या बुरा है, उसकी आग भी उतनी अच्छी है, पानी भी उतना अच्छा है, तो क्या करना है, तो अलग क्या करना है, समझना, क्या अलग क्या करना है, उस बच्चे को देखना है कि बच्चे के लिए सक्सेस फेलियर कुछ नहीं है। बच्चे के लिए क्या चाहिए है, बच्चे को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके लिए वो खिलौना है, उसके लिए सारी संसार उस समय पर। उसे वो खिलौना मिल गया तो वो उसमें इतना इंडल्ज है कि उसे नहीं पता वो टूटेगा नहीं टूटेगा, खेलेगा, बस उसे खेलना है। तो जब आप खेलने के लिए इंडल्ज होने वाले हो, बिजनेस में इतना डीप तक जाने वाले हो, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस में डीप तक जा रहा हूँ, वो डीप क्या, इंडल्ज होना, इंडल्ज होना। तो बिजनेस बिजनेस नहीं रहेगा, खेल हो जाएगा। चलना यार आज एक वीडियो बनाएंगे,
चल ना यार एक वीडियो बनाते हैं, मजा आएगा यार, कुछ अलग सा क्रिएट करेंगे, क्रिएटिविटी जागेगी। आ गया, ये तो चाहिए। और चाहिए क्या हम लोगों को? मज़ा ही तो चाहिए। मज़े के लिए तो आप बिजनेस करने वाले हैं, मज़े के लिए तो आप रील स्क्रॉल करते हो, मज़े के लिए तो वेब सीरीज देखते हो, मज़ा ही तो चाहिए। तो मज़ा अपने आप को ग्रो करने में लाते हैं, अपने आप को ग्रो करने में लाते हैं। इतना मज़ा किसी में नहीं है जितना अपने आप को ग्रो करने में। क्यों? क्योंकि मान लो मेरी बहन ने कहा ना वीडियो देखो, आपने वीडियो देखी, आप हंसोगे घर जाके। एक दिन मैं भी हंस रहा था कि मैं किस तरीके से वीडियो बना रहा था भैया, मैं किस तरीके से वीडियो बना रहा था, और आज मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो क्या लर्निंग आई ना, 2 महीने, 2 या ढाई महीने में इतनी लर्निंग हुई, प्रैक्टिस से कुछ परफेक्ट हुआ ना। तो ऐसा आपका होगा। घबरा क्यों रहे हो? वीडियोस बनाने से कहाँ घबरा रहे हो भैया? हो जाएगा, आपका हो जाएगा, मेरा हो गया तो आपका हो जाएगा। अलग थोड़ी ना भैया, सर पे सींग नहीं है, सर पे सींग नहीं है ना मेरे ना आपके, तो हम अलग कहाँ हैं? अलग कहाँ है? सिर्फ इस अलग पे जो परसेप्शन, जिस नज़र से मैंने देखा समझा, वो भी नज़र नहीं है। जब घर पे जाके सवाल करोगे, सवाल के आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे खुद से ही, पेपर पेन लेके चलाते रहोगे, पेपर पेन पर कुछ भी लिखते रहोगे, तो क्या वो परसेप्शन आ जाएगा। अच्छा, जैसे परसेप्शन आ जाएगा चीज़ आसान हो जाएगी, और ये चीज़ आसान आपके लिए भी हो जाएंगी। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो आपके लिए है, बट आई थिंक ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप देख के समझ सकते हैं, अपनी तारों को खोल सकते हैं, माइंड को ओपन कर सकते हैं, ओपन माइंडेड पर्सन बन सकते हैं, चीज़ों को अंदर आने दे सकते हैं और समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही है। बहुत कम लोग होंगे जो इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, बहुत कम। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या खेलते हैं? अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? किसी को अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसा सिखा देना, कुछ ऐसा डेलीकेट कर देना जो उसके भी काम आए और मेरे भी काम आए, जो उसके भी काम आए, यानी कि आपके भी काम आए और मेरे भी काम आए। एक वीडियोस डेलीकेट हो रही हैं लोगों के लिए, ये वीडियोस डेलीकेट हो रही है। ये जो सेशन हमारा है, ये जो आप 4 लोग बैठे हैं, ये जो सेशन हमारा है, ये डेलीकेट हो रहा है उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, कुछ अलग सा करना चाहते हैं, जिनको ये परसेप्शन नहीं, जो नज़र नहीं है, जिसको नज़र मिलेगी आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हमारा काम ही क्या है? बिजनेस को आसान करना। गड़बड़ आएगी, गड़बड़ का सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, वही एक अलग चीज़ है। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्या मैं उस नज़र को देख सकता हूँ, क्या मैं इस परसेप्शन को देख सकता हूँ, जिस कुर्सी पर मैं बैठ के पहाड़ पेड़ को देखते हुए इस गिल्ट से, इस ग्रीड को हटाकर एक वुडन, एक जख्मी, एक गिल्ट, एक विक्टिम की नज़र से ना देखकर एक वुडन, एक विजडम की नज़र से, एक लर्निंग पर्सन की नज़र से देख सकता हूँ। तो क्या ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है, ये ऑटोमेशन मेरे लिए है या नहीं है। तो आज अपने आप से पूछिए, अपने आप से बातें कीजिए। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं।